जो लोग सत्ता में हैं उनकी बहुत सारी चीज़ें अभी बहुत संकट में, मतलब उनका जो सारी चीज़ों को हिंदुत्व के दायरे में हिंदुत्व के नीचे ढक दिया करते थे। 24 में उसको झटका लगा उत्तर प्रदेश में, अगर आप इसको ध्यान से देखें। दूसरा अभी देखिएगा कि उनका दूसरा शरणस्थली था वो राष्ट्रवाद, इसको कह लीजिए कि ट्रंप ने एकदम उसका चिथड़ा निकाल कर दिया। और अभी नरवड़े वाला मसला, स्टीम वाला मसला और ये सब वाला उसके शरण में भी अब जाने लायक वो नहीं रहे। एक तो ये समझा जाए कि एक ऐसे समय हम लोग ये लड़ाई शुरू कर रहे हैं जब सत्ता ज़्यादा कमजोर दिख रही है, उसकी राजनीति भी है बहुत संकट में। इसलिए इसको एक तो हम लोगों को लगता है बहुत ऐसा न सोचा जाए कि जिसे हम लोग बहुत कमजोर स्थितियों में शुरू कर रहे हैं, बल्कि कह लीजिए कि सत्ता बहुत कमजोर हुई है। उसके दो राजनीति, जो हिंदुत्व की राजनीति, उसको सबसे बड़ा झटका तो उत्तर प्रदेश ने ही दिया है। अयोध्या से लेकर के और पूरा उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव से कुछ और न समझा जाए तो इतना तो समझा जाए कि उससे पता चलता है कि कौन सी राजनीति कमजोर हो रही है, कौन सी राजनीति मजबूत हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा हमको संकट है। दूसरा मैं कह रहा था आप लोगों से कि उत्तर प्रदेश में राजनीति जो है पूरी तरह से अगर आप ध्यान दें तो हम लोग की मुफीद है, मतलब वो सामाजिक न्याय की तरफ शिफ्ट हुई। मतलब ऑलरेडी एक सोसाइटी का एक मिजाज बना है कि उत्तर प्रदेश, बल्कि देश में नहीं बना उस तरह से। जितना आप देखिए 2024 का चुनाव को अगर आप देखिए तो देश में नहीं बनाएगा, लेकिन राज्य के ही उत्तर प्रदेश के ही कारण जो है केंद्र की सरकार अभी पैसा की है। मतलब उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वह सामाजिक न्याय की तरफ पूरी तरह से जनता के मिजाज की बात है। पॉलिटिकल पार्टियों का विपक्ष की बात है, उसमें अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर जनता एक शिफ्ट। इसका मतलब ये है कि ऐसे समय में जब हम उत्तर प्रदेश में शुरू करेंगे तो इसको समर्थन का जो आधार है वो व्यापक होगा। मतलब अभी जनता के अंदर ये चाहते हैं कि 27 के तरफ भी अगर जब हम बढ़े तो जितना ज़्यादा सामाजिक न्याय के पिच पे जो आएगा उसी दिशा में जनता बढ़ना चाहती है। तो हम लोग इसमें बहुत बड़े मददगार हो सकते हैं। पहली बात तो हम लोगों को ये समझना चाहिए। दूसरी बात ये समझना चाहिए कि इस समय जो ये सरकार है इसको जनरली आप देखिएगा कि शिकस्त किसने दिया है, कब दिया है। आमतौर पर हम लोग मानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां नहीं लड़ेंगी तो क्या होगा, लेकिन आप किसान आंदोलन को देखिए, इसी खूंखार सरकार के सामने किसान आंदोलन ने उसको पीछे हटाया। आप इसको देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों ने नहीं हटाया उसको। अगर आप इसको देखें तो आप जो है NRC आंदोलन वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ने मुख्य रूप से नहीं किया, ठंडे बस्ते में उनको NRC जो है डालना पड़ा। या आप रोस्टर आंदोलन को देखिए, 13 पॉइंट रोस्टर का जो आंदोलन देखिए वो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया, वो तो आंदोलनकारी आपको नहीं किया। या आप उसको देखें कि SC/ST कानून को कमजोर करने की जब कोशिश हो रही थी, आप लोग ध्यान दें कोर्ट के माध्यम से हो रही थी। अप्रैल का वो 2018 का आप देखिए, इसी राज्य में जो है लोगों ने गोली खाई, जेल गए, लेकिन वो सरकार को सरेंडर करवाया। इसको देखिए आप। एक ये भी समझना है कि जन आंदोलन के बल पे ही सरकार को पीछे धकेला जा सकता है। केवल हम लोग हमेशा पॉलिटिकल पार्टियों के इंतजार में न रहे, लेकिन उनके ऊपर दबाव बनाना है, विपक्ष के ऊपर भी दबाव बनाना है। अभी जैसे ये जो UGC वाला मसला है, इसमें एक और चीज मैं देख रहा था, कई साथियों की बात आ रही थी कि UGC पे ही केवल करने से नहीं हो, लेकिन इस बात को भी समझना है हम लोगों को कि जब आप सामाजिक न्याय के समग्र चीजों पे बात करते हैं तो उस खास समय में कोई खास मुद्दा सारे मसलों का नेतृत्व करता है। इसको भी हम लोग को समझना चाहिए। जैसे किसी दौर में हम जात जनगणना को बहुत ज्यादा फोकस करके समग्र सामाजिक न्याय के सवाल पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर कोई साथी ये ना समझे कि खाली UGC के कैंपस का मामला, ये मामला, इस एंगल से न सोचा। इस समय तात्कालिक तौर पे एक हमारे सामने UGC के नाम से एक हमारे सामने मसला आया है। उस मसले को लड़ते हुए ही हम तमाम जो सामाजिक न्याय के सवाल हैं उनको भी हम एड्रेस कर सकते हैं। इसलिए इसको ऐसे ना सोचा जाए कि हम लोग केवल UGC पे लड़ रहे हैं, उसमें जात जनगणना आएगा, उसमें आरक्षण आएगा, उसमें सामाजिक न्याय आएगा, उसमें संविधान आएगा। जाहिर सी बात है कि इससे हम लोग वो नहीं हो सकते, लेकिन किसी खास दौर में जिसको लेकर के ज्यादा चेतना रहती है सोसाइटी में, जिसपे अभी बहस है, चौतरफा इसको लेकर के विरोध और प्रतिवाद है, इसके समर्थन में गोलबंदी है, तो वहां से उस मुद्दे के माध्यम से ही हम समग्र सामाजिक न्याय के सवाल को हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हम लोगों को समझना है।
और अभी कुछ बात ये हो रही है कि अभी हम लोग क्या कर सकते हैं। मान लीजिए, तो अभी मान लीजिए हम लोग कुछ चीजें ये कर सकते हैं, जैसे 19 तारीख को एक अभी ये फैसला आना कोर्ट में सुनवाई 19 तारीख को कुछ इस मसले पर यूजीसी वाले पे कोर्ट का रवैया जो आप लोगों ने देखा होगा उसमें बहुत सकारात्मक तो नहीं दिख रहा, क्योंकि उसने कमेंट ही जो किया वो यही किया कि ये तो जैसे जो अपर हिस्सा जो अपर कास्ट का और जो ब्राह्मणवादी हिस्सा है वो जैसे कह रहा है कि बांटने वाला कानून आ गया है, उसी तरह की टिप्पणी जज ने भी किया। मैंने वो उसकी जरूरत नहीं थी उसको बोलने की, मैंने उसने बोला है ये बांटने वाला, ये तो लग रहा है कि बांटने वाला कुछ प्राप्त कर रहा है, कुछ इस तरह की उसने आप देखेंगे सूर्यकांत ने खास करके मुख्य जज ने उसी ने टिप्पणी किया। तो इससे एक अंदेशा समझना है कि इसका क्या होने वाला, क्योंकि बीजेपी अभी फंसी हुई है, उसकी हिंदुत्व की राजनीति बहुत संकट में है, तो उसको सिंबलिज्म करना है सामाजिक न्याय के सवाल पे। तो उसने टैक्टिकली किया कि इसको ले आया जाए और फिर इसको कोर्ट में ले जाके फंसा दिया जाए और फिर कोर्ट उसके विरुद्ध फैसला दे दे, ताकि हम ये भी कहें कि हम देखिए हम शहादत मोदी जी ओबीसी के लिए और दलित के लिए और उसके लिए शहादत देने जा रहे हैं, और ये भी हो जाए कि वो कानून न पास, अपने ही लोगों से विरोध भी करवाया, अपने ही लोगों से प्रदेश भर में परिवर्तन भी कराया, उसमें विरोध भी कराया। उसमें तो कुछ लोग आप देखिए जाति का क्या मसला है कि कुछ लोग जो स्वतः प्रदर्शन में है मोदी को तेली बोल रहे हैं। आप समझिए, जो आप कल्पना करिए जाति का कितना गहरा मामला है, उनको तेली बोल रहे हैं मोदी, और ये कोई सामान्य बात नहीं, मतलब वहां कितना गहरा है कि जिसको वो हीरो मान रहे हैं, और एक मसले पर अगर कोई अलग फैसला आता है तो उसी को तेली बोलने लगते हैं। आप इसको देखिए, तो खैर तो उनकी लेकिन प्लानिंग थी कि इसको वो शिफ्ट करा के कोर्ट के फैसले को लेकर के। देखिए आज के दौर में कोर्ट का भी जो फैसला होता है वो सरकार का दबाव रहता है या जनता का दबाव रहता है, इन दोनों काम करता है। अभी सरकार का दबाव उसके ऊपर ज्यादा, उसको कन्विंस करने का। तो अगर मान लीजिए 19 से पहले हम लोग कोई 15 से 18 के बीच का एक समय चुना जाए कि हम लोग राज्य भर में जो भी हमारी ताकत है उसको लेकर के बड़ा प्रदर्शन सोचा जाए, होली के बाद सोचा जाए। एक दूसरा प्रस्ताव ये है होली के बाद का प्रदर्शन। दूसरा एक प्रस्ताव है कि 19 से पहले मान लीजिए होली के बाद हम तत्काल कर सकते हैं, इस पर आप लोग के विचार आ सकते हैं। होली के बाद 19 से पहले कोई राज्य स्तरीय का महापंचायत जैसा कोई प्रस्ताव आ रहा है कि लखनऊ में, ये सोचा जा सकता है। तीसरी बात, इस दौरान 10-15 दिनों में हम लोग कोशिश किया जाए कि हर जिले में अगुवा लोगों की बैठक की जाए और वहां के लोगों पे ही केवल न छोड़ा जाए। कम से कम इसमें से 5-7 लोग 8 लोग ऐसे तैयार हों जो जहां कहीं जाना पड़े, इलाहाबाद में मीटिंग है, बनारस में मीटिंग है, गाजीपुर में, सुल्तानपुर में मीटिंग है, कहीं भी मीटिंग है, कुछ 5-7 लोग ऐसे इसमें से तैयार हों जो उन बैठकों में जाएं और उन बैठकों को ले, उस बैठकों में तय हो उस जिले में हम क्या बड़ा से बड़ा मतलब हम वो कर सकते हैं। मैंने नीचे भी इसमें जाना होगा, मतलब एकदम से जो है इसको विकेंद्रीकृत तरीके से थोड़ा नीचे पहले जाए फिर ऊपर आए। मतलब पहले नीचे कोशिश किया जाए कि उन जिलों में क्या ताकतवर प्रदर्शन क्या कर सकते हैं, लेकिन वहां बैठ होता है। जैसे जहां हम लोग यहाँ बैठे हैं उस जिले के भी अगुवा लोगों को, जो भी सामाजिक न्याय के पक्ष में खड़े होने वाले ताकतें हैं, यहाँ तक कि जो पॉलिटिकल फोर्सेज में भी है, उसमें कोई वो ये नहीं होना चाहिए। मान लीजिए जो सपा से जुड़ा है, बसपा से जुड़ा है, लेफ्ट से जुड़ा है, वहां से जुड़ा है, अगर वो सामाजिक न्याय के पक्ष में खड़ा है, ठीक है, उसकी पार्टी का मामला अलग है, उसको आने दिए, उसको बुलाया जाए, उसको इन्वॉल्व किया। ये अभी बहुत इस दौर में राजनीतिक पार्टियों से बहुत अलगाव में रहा है। ये बहुत हमको लगता है कि ये बहुत ठीक दिशा नहीं होगी अभी के दौर में। और चौथी एक बात हो रही है कि विपक्ष इसमें ढिलमुल रुख ले रहा है। ये इस बात को हम लोग समझा जाए। यूजीसी पे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन विपक्ष का रवैया, जो मेन स्ट्रीम विपक्ष है यहाँ, मेन स्ट्रीम विपक्ष, उसका रवैया बेहद ढिलमुल है इस मसले में। ये मतलब कल्पना से परे, पता नहीं कहाँ से क्या उनको आइडिया दिया जा रहा है, कौन उनका थिंक टैंक है इस दौर में, जब सोसाइटी हिंदुत्व के खिलाफ सामाजिक न्याय के रास्ते पर बढ़ रही है। उस समय पॉलिटिकल पार्टी को कोई कौन सुझाव दे रहा है कि जो है इस समय दोनों का पक्ष है, न कोई क्या बोले महोदय, न कोई फंसे, न कोई न बचे, मतलब कुछ इस तरह का बड़ा
मैंने बिल्कुल किस्म का, और राष्ट्रीय स्तर पे जो विपक्ष है केंद्रीय, उसकी तरफ से कोई इसमें बयान ही नहीं आया। मैंने यूजीसी वाले मसले पर अगर ध्यान दें तो इसका यह मतलब नहीं कि उनसे हम कट जाए, उनके ऊपर जबरदस्त दबाव बनाए। मेरा ये कहना है विपक्ष के ऊपर एक जबरदस्त दबाव बनाया जाए कि आपको इसमें स्टैंड लेना होगा, इसको लेकर के भी हम लोग प्लानिंग करेंगे। तो यहाँ तक की बात है कि 19 से पहले कोई डेट तय किया जाए, उसमें पूरे हर जिले में किया जाए होली के बाद, और 19 से पहले क्या राज्य स्तर पर हम लोग सम्मेलन कर सकते हैं। एक नया प्रस्ताव राजीव भाई और बलवंत भाई, आप जो है सुनील, सब लोग कर रहे थे, और 19 के बाद फिर हम लोग राज्य स्तर पे बैठा जाए, आगे क्या हम लोग करेंगे। क्योंकि देखिए ये लड़ाई जो है चूंकि यूजीसी से शुरू होकर के समग्र सामाजिक न्याय की लड़ाई, तो ये लड़ाई 27 तक जाएगी, चाहे जितना इसको अपने को अलग करिए, लेकिन ये लड़ाई आपकी 27 तक 2027 तक जाएगी। तो ये इसका अलग अलग चरण होगा। अभी कोर्ट का फैसला आना, तो उससे पहले हम लोग इस सवाल पे अभी हम लोग बैठे, और ये कुछ प्रस्ताव है। जिले स्तर पे बैठक, वहाँ कोई प्रोग्राम हो सकता है तो किया जाए। दूसरा, विपक्ष पे दबाव बनाया जाए। तीसरा, राज्य स्तर पे एक दिन तय किया जाए कि पूरे जिले में प्रदर्शन, और एक बात तय किया जाए कि 19 से पहले क्या राज्य स्तर पे हम लोग एक महापंचायत लखनऊ में। ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग अभी सोच पा रहे हैं, और उसमें आप लोगों का कोई जो भी प्रस्ताव आएगा उस पर अभी हम लोग बात करेंगे। ये प्रस्ताव है, वैसे इसको आधिकारिक रूप से न समझा जाए, इस पर आप लोगों का सुझाव जैसा आएगा उस हिसाब से हम लोग फिर तय करेंगे।